हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जो आपकी मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार ही दोहराए भी जाते हैं, तो इस दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर प्राप्त हुए? तो वह हुए हैं भीमबेटका से। हेलियोडोरस का संबंध किस वंश से है? तो वह है शुंग वंश से। कुषाण नरेश बिम्किडफिसेस का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह हुआ है विदिशा से प्राप्त। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो वह नागवंश की। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो वह थी मगधराज वंश की। मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले? तो वह बालाघाट से। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरण से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले? तो वह रामगुप्त के। किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए? तो वह हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की द्वितीय राजधानी बनाया गया था? तो वह है उज्जैनी के लिए। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वह की थी उपेंद्र ने कृष्णराज। मध्य प्रदेश का महान शासक जिसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निरश्रित हो गए? तो वह थे राजा भोज। धारनगरी पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वह है मंगाई अभिलेख। त्रिपुरी वर्तमान जबलपुर किस वंश की राजधानी थी? तो वह कलचुरी वंश की। और पुरातत्वज्ञ डॉक्टर अरुण सोनकिया ने हथनोरा सीहोर नामक स्थल से मानव जीवाश्म के साक्ष्य भी प्राप्त किए थे। आदमगढ़ होशंगाबाद से मानव के पशुपालन होने के प्रथम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन के प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? तो वह मिले हैं एरण से, सागर में। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो वह थे कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित कराया गया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत के गवर्नर थे? तो वह उज्जैन के। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो वह था राजा भोज। लोक कथाओं में वर्णित आलाउदल सेनापति थे? तो वह थे चंदेल शासकों के। किस शासक के द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला के निर्माण कराया? तो वह करवाया था सवाई जयसेन ने। राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह शिवपुरी। धंगदेव किस वंश के शासक था? तो वह थे जैजाक भुक्ति के चंदेल। भोपाल राज्य किस वर्ष में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? तो वर्ष 1818 में। मालवा को मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? मालवा को मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो वह थी मांडू। भोपाल की जामा मस्जिद किनके द्वारा बनवाई गई थी? तो कुदसिया बेगम। ताज उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सुल्तान शाहजहां बेगम। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो वह परमार। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो वह बुरहानपुर में। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो वह दशपुर शिलालेख से। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल किस वंश के थे? तो वह थे प्रतिहार वंश के। बोधन दुआ किसका सेनापति था? तो वह थे साहेगढ़ के राजा बख्तावली का। वर्तमान में उत्तर भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे? तो वह थे दिलावर खां गौरी। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वह इंदौर में। गुप्त काल में कांच नामक शासक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विदिशा से। बाकाटक वंश के संस्थापक बिंद शक्ति प्रथम कहाँ के शासक थे? विदिशा के।
महिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो हैये राजा महिष्मती ने। हैये वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो वह थे कीर्त वीर अर्जुन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जबलपुर में। 29 जनवरी 1939 को जबलपुर में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? बुंदेला ने। राजा छत्रसाल का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो वह थे बुंदेलखंड। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्वालियर में तोमर राजवंश की स्थापना की वीर सहदेव ने। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाना नगरी किसने बसाई थी? तो वह मुचुकुंद ने। कलचुरी राजवंश की 2 शाखाएं थीं। पहली थी महिष्मती और दूसरी त्रिपुरी शाखा। तो महिष्मती की जो राजधानी थी वह महिष्मती। उसके प्रमुख राजा थे कृष्णराज, शंकरगढ़, बुद्धराज, ये 3 राजा थे। और त्रिपुरी शाखा में राजधानी थी त्रिपुरी जबलपुर और बामराज शासक द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और कर्णदेव जो कि हिंद का नेपोलियन कहा जाता था, सबसे प्रतापी राजा था। बात करते हैं महाजनपद काल। तो 6वीं शताब्दी ईसा के पूर्व में अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त हुआ। इनमें से चेदी व अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के अंग हैं। इन दोनों के मध्य बेत्रावती अर्थात बेतवा नदी प्रवाहित होती है। बात करते हैं अवंती महाजनपद की। तो अवंती में मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित 2 भागों में, पहला उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और दूसरा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मती। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य प्रसिद्ध नगर कुररघर तथा सुदर्शनपुर थे। बात करते हैं चेदी महाजनपद की। तो इसका विस्तार सोन एवं नर्मदा घाटी के मध्य था। परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासक था। महाभारत काल में चेदी राज्य की राजधानी शुक्तिमती या शुक्ति सहाय थी। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतगामी उल्लेखित है, जबकि महाभारत काल में उज्जैन संदीपनी आश्रम के नाम से विख्यात थी। कुमारगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में से किस में सूर्य मंदिर का निर्माण बताया गया है? तो वह मंदसौर। मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया? तो वह तुमैन अभिलेख। मध्य प्रदेश से प्राप्त ऐरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो वह भानुगुप्त। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाग भुक्ति कहा जाता था? बुंदेलखंड को। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक के समय किया गया? धंग। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? गोंडवाना। रानी दुर्गावती ने। अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में पराजित किया? तीसरे युद्ध में। होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया था? इंदौर में। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाशय एवं शैलचित्र जानते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाशय और शैलचित्र, शैलाशय, शैलचित्र और उनका स्थान। तो लिखी छाछ शैलाश्रय स्थान है करसा, मुरैना। लिखिदंत शैलचित्र स्थान चंदेरी, अशोकनगर। दाता शैलचित्र बिजावर, छतरपुर में। चुरनागुंदी शैलचित्र इनका स्थान है कंती, होशंगाबाद। निशानगढ़ काजरी शैलचित्र पचमढ़ी, होशंगाबाद में। बेलखंदार शैलचित्र यह है पचमढ़ी, होशंगाबाद में। हर्रपाल शैलचित्र यह है बोरी, होशंगाबाद में। झिंझारी शैलाश्रय यह है कटनी में। रानी माची शैलाश्रय यह है चितरंगी, सिंगरौली में। अब जानते हैं मौर्यकालीन स्मारक। तो मौर्यकालीन स्मारक में सांची के स्तूप रायसेन,
कि अशोक द्वारा निर्मित 1818 ईसा में जनरल टेलर द्वारा खोजा गया। तैमूर का स्तूप अशोकनगर में विदिशा एवं मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारी मार्ग पर स्थित है। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप तो सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए निर्मित किया। कशरावत के स्तूप खरगोन में है। देऊर कोठार का स्तूप रीवा में, जो कि मौन या मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप। पानगुरड़िया का स्तूप सीहोर में, जो कि प्रदक्षिणापथ मुक्त शिशु कहलाए। अब जानते हैं मध्य प्रदेश गुप्तकालीन अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख जो कि दशपुर में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अभिलेख प्राप्त हुआ तथा दशपुर से रेशम बुनकर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। उदयगिरी अभिलेख रायसेन या पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है इसमें। सांची अभिलेख हर्षस्वामिनी द्वारा आर्य संघ को धन दान देने का उल्लेख है अभिलेख में। तैमूर अभिलेख वर्तमान अशोकनगर में, और इस अभिलेख में राजा कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति प्रदर्शित किया गया। ऐरण अभिलेख, इस अभिलेख में हूणों की उपस्थिति का उल्लेख है। अब जानते हैं जैजाक भुक्ति का चंदेल वंश। तो इसके शासन रहा 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक। प्रथम शासक थे नन्नुक, जो कि इसके संस्थापक भी हैं। राजधानी इसकी खजुराहो थी। और चंदेल शासक जयशक्ति या जैजाक या जेजा के नाम पर चंदेल शासक क्षेत्र का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा। चंदेल वंश का अंतिम शासक हमीर बर्मन। यशु बर्मन द्वारा खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब भड़का? सन 1843 में। इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया? सादत खान ने। तात्या टोपी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी में। वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ था? रामगढ़ में। नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? तो वह थे मेहरवान सिंह। मालवा विद्रोह के समय इंदौर के कर्नल कौन था? तो वह थे ड्यूरेंट। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 1990 में। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 ईसा में महाकौशल क्षेत्र में हुआ था, और इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोंसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ने हेतु बाध्य करना था। चरण पादुका नरसंहार किसके हुक्म पर किया गया था? फिशर के। वर्ष 1942 के आंदोलन में मध्य प्रदेश के इस स्थान से पुलिस की वर्दी उतारी गई? बैतूल। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। तो 1857 का विद्रोह मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों द्वारा प्रारंभ हुआ, परंतु कर्नल सीवी सोबर्स उदयपुर की राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निवहेड़ा पर अधिकार कर उसे समाप्त कर दिया। अब जानते हैं मध्य प्रदेश 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोही। तो इसमें जानेंगे विद्रोही कौन और संबंधित स्थल। तो तात्या टोपे ने विद्रोह किया कानपुर, झांसी, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी कालपी से। टांट्या भील ने खरगोन से। शेख रमजान ने सागर से। देखिए दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान से इनको याद कर लें आप। शेख रमजान थे, यह इन्होंने सागर से विद्रोह किया। झलकारी बाई ने झांसी से। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ गुना। नारायण सिंह ने रायपुर से। सादत खान ने महू से। रावनी अवंतीबाई ने रामगढ़ मंडला। भीमा नायक मंडलेश्वर खरगोन। गिरधारी बाई रामगढ़ मंडला। शंकर शाह ने गढ़ मंडला से विद्रोह किया। श्री बहादुर ने मंडला से। देवी शाह ने मंडला से। सुरेंद्र भाई ने संबलपुर छत्तीसगढ़ और डेलन शाह ने नरसिंहपुर से विद्रोह किया। तो वर्ष 1818 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य मंदसौर की संधि हुई तथा इसमें होलकर को सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था।
इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? सितंबर 1942 में। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था? तो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? तो भीमा नायक के नेतृत्व में। भीमा नायक वर्ष 1857 की क्रांति में मंडलेश्वर क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही थे। इनकी समाधि धुबारी बावड़ी बड़वानी में स्थित है। भीमा नायक को नेवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में। भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? मास्टर लाल सेन ने। महादजी सिंधिया द्वारा वर्ष 1810 में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? ग्वालियर। मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? कृष्णराज या उपेंद्र। होशंग शाह किस वंश का था? तो वह थे गौरी वंश के। होशंग शाह द्वारा मालवा की राजधानी धार से कहाँ स्थानांतरित की गई? मांडू। महमूद गजनवी ने किस वर्ष में ग्वालियर पर आक्रमण किया था? 1021 ईसा में। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गांधी हॉल का मूल नाम क्या था? किंग एडवर्ड टाउन हॉल। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादजी सिंधिया। 5 नवंबर 1817 को पिंडारियों के विरुद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं दौलत राम सिंधिया, जो कि ग्वालियर के शासक थे, कि मध्य ग्वालियर की संधि हुई थी। मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? मध्य प्रदेश वह थी मल्हार राव होलकर ने। मल्हार राव होलकर का मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1739 में। 1818 ईस्वी होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से कहाँ स्थानांतरित हुई थी? इंदौर। मुगल शासक अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती का संबंध मंडला से है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया वंश ने। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया? मालवा में। खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? तो वह थी जयजाग भुक्ति के चंदेल वंश की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में। राजा मानसिंह तोमर, जो कि ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे, कहाँ के राजा थे? ग्वालियर। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? अलीराजपुर। राजा भोज परमार राजा की भोजशाला किसका केंद्र थी? संस्कृत अध्ययन का। भरत स्तूप की खोज किसने की? कनिंघम ने। राजा भोज का संबंध किस राजवंश से था? तो वह परमार वंश से। हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को किसने कहा? वारेन हेस्टिंग्स ने। ग्वालियर की सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो राणोजी सिंधिया। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? रानी अवंतीबाई ने। 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा ने कौन सी कला के रूप में प्रेरित किया था? महेश्वरी साड़ी। जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1923 में। भारत के नेपोलियन के रूप में किस मध्यकालीन भारतीय शासक को जाना जाता है? तो उनका नाम है यशवंतराव होलकर। मध्य प्रदेश और भोपाल का विलय किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1956। ओरछा राज्य की स्थापना किसने की? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो वह थी धार। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? वह थी उज्जैनी। जबलपुर का झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1923 में। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? शिवपुरी में। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो वह 1728 में। और 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल राज्य का प्रथम नवाब बना। मार्च 1818 में मोहम्मद खान की शासकों में एंग्लो भोपाल संधि भी हुई थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्र सेनानी थे? शाजापुर के। शाहजहां
पुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो हैदर अली ने। अब जानते हैं मालवा की प्रारंभिक मस्जिदें। तो कमाल मौला मस्जिद यह धार में, लाट मस्जिद यह भी धार में, दिलावर खां मस्जिद यह है मांडू में, मालिक मुगीश मस्जिद यह भी है मांडू में। तो 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जवरिया लेवेही वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मालिया को रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस कांड को रीवा के चावल आंदोलन की संज्ञा प्रदान की गई। अब जानते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह, सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी द्वारा हुआ और इसमें विशेष रहा मार्च 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों में विवाद। जंगल सत्याग्रह, तो इसका नेतृत्व डीपी मिश्रा, लाला वाजपेयी आदि द्वारा हुआ। किस वजह से? 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा प्रारंभ जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था और प्रमुख आदिवासी नेता गंजन कोरकू द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश, तो इसके द्वारा सिवनी जिले का दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। चरण पादुका नरसंहार, तो इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा पर ब्रिटिशों द्वारा गोलियां चलाई गई थी। पंजाब मेल हत्याकांड, 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह दमोह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे पर हमला कर हैक्सल की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।